आप तमाम नाज़रीन का T9 टीवी न्यूज़ में खैर मकदम है। महबूबनगर बल्दिया का खुसूसी इजलास चेयरमैन बल्दिया के नरसिमुलू की सदारत में गोल्डन जुबली हॉल में मुनक्किद हुआ। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बल्दिया की जानिब से महलों के नामों के बोर्ड 1 पर उर्दू में नाम लिखने से गुरेज पर सख्त बरहमी का इजहार किया और उर्दू में नाम लिखने के बाद ही इनको आवेज़ा करने का मुतालबा किया और महबूब नगर के ख़दीम खलंदर शाह कब्रस्तान के कंपाउंड वाल और मोहरियों की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि बल्दिया के 300 मलकियात में से 30 के करीब खाली दुकानों को ख्वाहिशमंदों को अलाट करके बल्दिया की आमदनी में इजाफा करने से दानिस्ता गुरेज को अफसोसनाक करार दिया और फौरी इसको अलाट करने का मुतालबा किया और मुस्तहिक अफराद को आसरा वजीफ़ों की मंजूरी में हुई कोताहियों का जिक्र किया और मुस्तहिक अफराद को फौरी वजीफ़ा मंजूर करने का पुरजोर मुतालबा किया। मुश्ताक रशीद डिप्टी फ्लो लीडर ने महल रामैया बौली में नाले की तामीर पर इजहार तशक्कुर किया और महले को बरसाती पानी के तेज़ बहाव से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। शब्बीर अली TRS फ्लो लीडर ने नेशनल हाईवे की जानिब से डाली गई रोड लिंक रोडों और सब रोडों को रैंपों के ज़रिए जोड़ने और आवाम को लाहक परेशानियों के इजाले का मुतालबा किया और कहा कि शाहजाब गुट्टा चौराहे पर ट्रैफिक जाम का तबसरा किया। श्री अंजैया BJP फ्लो लीडर ने भी मुबाहिस में हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ साहब और एडिशनल कलेक्टर नंदलाल पावर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रदीप कुमार कमिश्नर बल्दिया के अलावा बल्दिया के सफाई रेवेन्यू सेक्शन के अलावा इंजीनियर स्टाफ और काउंसलरान बल्दिया ने शिरकत की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंजीनियर्स और सैनिटरी सेक्शन, टाउन प्लानिंग ऑफिसर और मेरे साथी फ्लोर लीडर्स और तमाम काउंसलर्स, आज 3 महीने के बाद जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ है। क्योंकि हमेशा हम लोग ने हर माह मीटिंग के लिए मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब का कहना है कि पैसे की तंगी की वजह से जनरल बॉडी मीटिंग 3 महीने में एक बार रखा जा रहा है। वैसा मत करिए साहब, पैसे तो काम मत रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन जनरल डिस्कशन के लिए हमारे महीना अगर मीटिंग रखें तो बेहतर रहता। क्योंकि आप 3 महीने में जो रख रहे हैं, अगर आप महीने में एक बार अगर मीटिंग रखेंगे तो आप 1-2 करोड़ रुपए रख सकते हैं, लेकिन 3 महीने में रखने के बाद हर महीना 20-25 करोड़ रुपए के काम 3 महीने में एक बार आ रहे हैं, वो उतना ही होता। ऐसा आप मीटिंग रखो या वैसा मीटिंग रखो, उतना ही होता। और एक बार साहब, हमारे पास जो है तकरीबन 300 म्युनिसिपल शॉप्स है, तो बल्दिया के किराएदार मलिया 300 है साहब, जिसमें से वेकेंट जो है 30 शॉप्स है साहब। कमिश्नर साहब, वेकेंट तकरीबन 30 शॉप है साहब, जिसको जो है एडवांस भी अगर अब रूटीन एडवांस 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं हमारे पास से, उसके हिसाब से अगर हम 2.5 लाख रुपए अगर उनको अगर वेकेंट शॉप्स को अगर टेंडर करके उनको अगर किराए पे दिया जाएगा तो हमारे पास 75 से 1 करोड़ रुपए आते साहब। और जो है इसी तरीके से 1-2 साल से जो है ये मलियाँ खाली है साहब, उसका किराया महीना अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो 4 लाख रुपए किराया आता। ये 4 लाख रुपए जो है आप हर महीना नुकसान हो रहा बल्दिया, इसके जिम्मेदार कौन? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप क्यों आपके पास वेकेंट शॉप्स, आपके पास लिस्ट है, आपको मालूम है टेंडर फॉल करने के लिए साल लग रही साहब, ये क्या तरीका है मेरे समझ में नहीं आ रहा साहब। लिहाजा मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, इसके साथ साथ साहब 250 शॉप्स ऐसे हैं जिनका जो है लीज पीरियड खत्म हो गया। अगर हम उसको अग्रीमेंट करेंगे, लीज पीरियड बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन करेंगे, 33% किराया इंडेंस होता, उससे भी हमको महीने में जो है तकरीबन 40-50 लाख रुपए की आमदनी होती। बल्दिया की आमदनी के ताल्लुक से सोचना जरूरी है हमको, क्योंकि हम डेवलपमेंट्स के लिए लड़ते हैं। उसी तरीके से बल्दिया के जो है पेंडिंग जो किराए है उसके ताल्लुक से भी हमको बात करना बहुत जरूरी है साहब। ये कई दिन से वो फाइल्स जाके वहां पे रखे हुए हैं साहब, कि खासकर जो है नेम प्लेट्स लगाए जा रहे साहब महलों के, और जो है चौरस्तर के वगैरह नेम प्लेट्स लगाए जा रहे साहब। ऐसा दिख रहा कि हम महबूब नगर में है या नहीं है मेरे नहीं मालूम हो रहा। कभी भी मुझे उर्दू के ताल्लुक से लड़ना पड़ता, हर मीटिंग में एजेंडे के वास्ते लड़ना पड़ता, लोगों के वास्ते लड़ना पड़ता। कई बार लोगों आता
कभी मिस होता, फिर हम बोलने के बाद नुमाइंदगी करने के बाद जो है उर्दू में डाला जाता। लेकिन साहब आज यहाँ पे 30-40% मुस्लिम आबादी है महबूब नगर टाउन में, और ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिसको तेलुगु और इंग्लिश नहीं आता, सिर्फ उर्दू आता। यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाई भी बड़े बुजुर्ग लोग तेलुगु पढ़ते, उर्दू पढ़ते, उनको उर्दू आता, तेलुगु नहीं आती अभी भी। कई टीचर्स है, लिहाजा मैं आपसे ख्वाहिश कर रहा हूँ, बोर्ड लगा रहे हैं, ये देखिए साहब आपको बोर्ड बता रहा हूँ मैं, तेलंगाना चौरस्ते का बोर्ड लगाए, पुरपाला का संगम महबूब नगर, तेलंगाना चौरस्ता तेलुगु में है, तेलंगाना चौरस्ता इंग्लिश में है। क्या उर्दू में जरूरी नहीं है? क्या सरकारी दूसरी जबान नहीं है? तेलुगु पहली जबान है, सरकारी दूसरी जबान उर्दू होना जरूरी है। इंग्लिश को थर्ड प्रेफरेंस है साहब हमारे पास, लेकिन हमारे पास इंग्लिश को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा, तेलुगु को सेकंड, उर्दू को तो नजरअंदाज कर दिया जा रहा। इसको फौरी साहब इसको रोक देना चाहिए, और अगर इसका खर्चा भी अगर कुछ जरूरत पड़े तो मैं मेरे तरफ से जो महीने की 6 महीने की जो बल्दिया की तनख्वाह उर्दू के लिए देने के लिए तैयार हूँ बल्दिया की जानिब से। वो नीचे बोर्ड्स रखे हुए हैं, उसको फौरी, ये फ्लेक्सी है, सस्ता खर्चा हुआ, नुकसान कोई बड़ा नहीं होता, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। मैं चेयरमैन साहब से जो है इस बारे में इजहार ख्याल चाहता हूँ साहब, आप इस ताल्लुक से क्या बोलिए?